मैं सतपाल सिंह गौतम एडवोकेट, बहुजन समाज पार्टी, विधानसभा क्षेत्र 118 बहेड़ी, जिला सचिव औबली विधानसभा प्रभारी, उत्तर प्रदेश। जी उत्तर प्रदेश। सर, जैसे कि आज 5 राज्यों में 5 स्टेटों का जो चुनाव का परिणाम आया है, रिजल्ट आया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जो जिस प्रकार से बीजेपी जीत रही है। जी, हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता में जो झूठे वादे करके जनता को गुमराह करके जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में भ्रमित तरीके से जनता को गुमराह किया गया, कि जैसे उन्होंने एक मुद्दा रखा कि साहब हम 400 रुपये का सिलेंडर देंगे, जबकि उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में 1200 रुपये का समथिंग सिलेंडर मिलने जा रहा है। ये बात असंभव है, ये खोखली साबित होगी इनकी बात। जनता को बहकावे में आके ये वोट देना वाजिब समझा। में क्या लग रहा है कि इस समय बीजेपी की जो लहर है या मोदी लहर है वो बरकरार है? आप मानते हैं इस बात को? आप नहीं, बरकरार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बरकरार तो किसी की नहीं रही है। और इनकी क्या जनता के बीच में गुमराह करके लोगों को ले जाया जा रहा है, वोट डालने का कर रहे हैं, वो व्यवस्था सही नहीं है, गुमराह करा जा रहा है। तो आप नहीं कर पा रहे हैं क्या? आप अपने लोगों को नहीं गुमराह कर पा रहे हो, बता नहीं, समझा नहीं पा रहे हो? हमारे लोग जो हैं तो बहुजन समाज पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी काम नहीं कर रही है। काम कर रही है, बिल्कुल। कैसे काम कर रही है? काम रही है अपना संगठन तौर पे, बाकायदा हमारे प्रत्याशी उतरे संगठनित तौर पे काम। आप समाज में जब बलात्कार होता है, रेप होता है, आप लोग निकलते ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहे उसका पूरा पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि उनके शासन तंत्र सब कुछ उनके अधीन है। नहीं दिखाई दे तो समाज आरोप लगाती है समाज की, आप लोग घर से निकलते हो नहीं, जब समाज में कोई परेशानी होती है तो आप लोग दिखाई नहीं देते हो। गांव चलो अभियान के तहत हम सेक्टर बूथों पे अपना जब चुनाव आता है तब आप नहीं, ये काम हमारा 1 वर्ष से चल रहा है बराबर। बताइए कितने बहन बेटियों के बलात्कार में, रेप में आप लोग धरना प्रदर्शन देते हैं? हम बराबर देते हैं, अपनी आवाज उठाई देते हैं। हम लखनऊ वगैरह है, जैसे भी जिला मुख्यालय पे हम अपना ज्ञापन देते हैं। इतना प्रदर्शन हुआ है, कहीं नहीं अभी बीएसपी के लोग दिखाई रहे हैं। शालीनता पूर्वक देते हैं, शालीनता। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी संयम से अपने अनुशासन के अनुरूप माननीय बहन जी के निर्देश पर संयम से अनुशासन के तरीके से अपने पुरजोर तरीके से अपना बात रखते। हमारा 2 प्रदेशों में जो है हमारा वोट ऑफ परसेंटेज है, जो अखबार के माध्यम से है, वैसे हमने देखा हमारा वोट ऑफ परसेंटेज हमारा बड़ा है, ऐसा नहीं है। सर, राजस्थान में हम ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे। राजस्थान की जनता कहती है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग घरों में आते नहीं हैं, पर जब चुनाव होता है तब भी नहीं आते हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश माननीय बहन जी के निर्देश पर पार्टी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। गांव चलो अभियान के तहत 1 साल से हमारा उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों में भी संगठन तरीके से लोग अपने लोगों में पार्टी के मतलब अस्तित्व में लेकर उनके काम कर रहे हैं, उनके लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी दुख दर्द की बात अपनी सुन रहे हैं। क्या लग रहा है सब 2024 में आने वाले चुनाव? 2024 में जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी का जनाधार होगा। आरोप ये भी लगता है कि आप लोग वोट काट रहे हैं इस वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं, ये तो जो मुद्दा ना होने के कारण हमारा आरोप ये भी है, बीजेपी को आप लोग समर्थन करते हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कहने के लिए अनलगढ़ बयानबाजी करने के लिए तो कुछ भी कहे। जैसे समाजवादी पार्टी है, वो अनलगढ़ आरोप लगाती है सीधे तौर पे कि बहुजन समाज पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय बहन जी युद्ध स्तर पर काम कर रही है दिन रात। मतलब कि आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं, जनता आपको वोट नहीं दे रही है, बीजेपी दे रही है, ईवीएम से कोई मतलब नहीं है। ईवीएम का भी इसमें है, खेल है, चल रहा है। इसको बता ईवीएम हम जनता के बीच बता रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। सारे दल इस चीज को रखे हैं, ईवीएम में है इसका। अभी राजस्थान में एक प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी का, उसके बूथ पर उसका खुद का वोट नहीं मिला। वही तो हम पूछ रहे हैं, तो आप दूसरा मत घुमा रहे हैं। ईवीएम का है, ईवीएम का खेल है इसमें, ईवीएम का खेल चल रहा है। की वजह से भाजपा जीती है, ईवीएम की वजह से भाजपा जीती है, नहीं जीत पाती किसी हाल में। यहाँ बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनती है। अब तो कांग्रेस भी ईवीएम का विरोध कर रही है। सर, क्या कहेंगे? सभी कर रहे हैं, सभी दल मिलकर। सभी दल लगता है कि चुनाव जो है 4 राज्यों का चुनाव हुआ है, परिणाम आया है, ये चुनाव रद्द हो सकता है। देखिए, ऐसा है, रद्द तो होना चाहिए। पूरी ताकत में लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सारी टीमें पहुंच गई वहां पर विरोध करने के लिए। मेरा नाम एडवोकेट राजकुमार सिंह गुर्जर है, मैं नोएडा विधानसभा का रहने वाला हूँ। सर, ये जो बहुजन समाज पार्टी के लोग और तमाम पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं ईवीएम में घोटाला हुआ, क्या ये सच्चाई है कि झूठ? देखिए, अभी इन चुनाव के पर हमारी नेता ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है।
इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, गड़बड़ हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि 100% गलत हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, जिसका दुरुपयोग राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं, उठाती है। मान्यवर मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, जिसका काम सरकार की बुराई भी करना होता है। आज मुझे बताइए कौन सा चैनल महंगाई पर बात कर रहा है, कौन सा चैनल बेरोजगारी की बात कर रहा है, कौन सा चैनल देश के युवाओं के साथ युवाओं की इच्छा की बात कर रहा है, अच्छी शिक्षा की बात कर रहा है। आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, हिंदू धर्म, जाति धर्म की बातें जो आजकल मीडिया कर रही है। क्या मीडिया का यही रोल रह गया है क्या इस देश में? आप देखेंगे पहले नेताओं ने कहा था जिस दिन मीडिया सरकार की चापलूसी करने लगेगी उसी दिन लोकतंत्र समाप्त होने का काम करेंगे। आज वही काम हो रहा है। वकील साहब, अगर आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है, उसको ठीक से बात करनी चाहिए, अगर नहीं कर रही है तो लगातार इसका मतलब मोदी सरकार आती रहेगी, भाजपा सरकार आती रहेगी, क्योंकि वो तो करेगी नहीं। ये तो फिर इसका हमेशा के लिए आपके सवाल का जवाब ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे बताने में। आपने भी देखा होगा कभी ये घमंड कांग्रेस को भी हो गया था, जिन्होंने कभी इमरजेंसी लगाई थी और उसके बाद भी कांग्रेस आ गई थी। कांग्रेस ने भी ये भूल कर ली थी कि इस देश पर सदा ही हम राज करेंगे। ये जनता है, जिसे जितना ज्यादा निचोड़ दोगे एक दिन ये भी रबड़ की तरह टूट जाएगी और ये ही जनता इन्हें सत्ता से हटाने का काम करेगी। ये भूल रहे हैं कि संघर्ष सड़क से गुजर के ही संसद का रास्ता जाता है। आप पिछड़े समाज को देखते हैं, पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, पिछड़ा समाज को आपने कितना जागरूक कर दिया, कितने लोग जागरूक हो गए, कितने लोग संविधान के प्रति अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं? मैं आपको बताने में बिल्कुल हिचक नहीं करूंगा। मैं पिछड़े समाज में गुर्जर जाति से आता हूँ। पिछड़ा समाज इस देश में 60 से 65% आबादी रखता है, लेकिन जहाँ शिक्षा की बात आती है तो वो 50 से 60% बिल्कुल बहुत पीछे है। 5% ही पिछड़ा समाज आज बाबा साहब की बात कर रहा है। आप देखेंगे पिछड़ा समाज उस भेड़ की तरह है जिसे कोई भी ग्वाला एक सीटी मार के बहका लेता है, और वही हो रहा है। पिछड़ा समाज अपने समाज में ही काम नहीं कर रहे। हम लगातार समाज के बीच में जा रहे, बाबा साहब के बारे में बात कर रहे, उन्हीं बाबा साहब के बारे में बात कर रहे जिन्होंने पिछड़े समाज को रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था की। लेकिन वो कांग्रेस ने 91 तक हमें रिजर्वेशन से दूर रखा। देश की आज़ादी के लंबे समय बाद हमें रिजर्वेशन मिलने का काम हुआ। 91 से आज हमें कितना 33-34 साल हो गए लगभग। उसके बाद भी जहां हमारी पिछड़े समाज की वैकेंसियां होनी थी, जहां हमारे लोगों को पहुंचना चाहिए था, इन मनुवादियों की कांग्रेस ने, भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, एक दोनों वो स्लो पॉइजन है जो हमें अंदर से खाने का काम कर रहे हैं। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बाबा साहब के, अन्नायू का, अम्बेडकरवादी लोगों का, जो लगातार सारे समाज, बहुजन समाज की आवाज उठा रहे हैं। पिछड़े समाज को भी वो उसी लाइन में लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पिछड़ा समाज आज भी मोदी गुलामी में, मीडिया के बहकावे में और उसी एक चकाचौंध में ही बह जा रहा है। क्या मानते हैं कि क्या पिछड़ा समाज अंधविश्वास, शासनवाद और रूढ़वादी परंपराओं में अभी भी ग्रसित है, ये बाहर नहीं निकल पा रहा है? मुझे कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है। पिछड़ा समाज आज भी उसी सभ्यता में जीने के लिए मजबूर हो रहा है। वो भूल रहा है कि तुम्हारे महापुरुष कौन है। बीएसपी के आप बैनर पर जाकर देखें, छत्रपति साहू जी महाराज पिछड़े समाज से, और क्या नाम है, गुरु नारायण पिछड़े समाज से। आप देखेंगे देश के राष्ट्रपिता जी ने, बाबा साहब ने कहा है, फूले साहब पिछड़े समाज से आते हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पिछड़े समाज के लोग बीएसपी को एससी जाटवों की पार्टी कहते हैं, जबकि बहन जी ने अपने महापुरुषों के रूप में, बाबा साहब ने अपने महापुरुषों के रूप में पिछड़े समाज के महापुरुषों को अपना महापुरुष माना है। पिछड़ा समाज तो उन्हें अपना नेता मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। बहन जी तो सर समाज की नेता है। सर ईवीएम नहीं, अभी आप ईवीएम पे और मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, तो जैसे कि ईवीएम पे और मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, इसके रोकने के लिए कुछ विकल्प भी तैयार कर रहे हैं कि सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं आप लोग? ये जो आरोप है लगातार 2017 से लगातार चल रहा है। देखिए मान्यवर, मीडिया का खड़ा करना आप भी जानते हैं बहुत पैसे का काम है। आप जैसे हमारे भाई जो लोकल छोटा न्यूज चैनल चला रहे हैं, जो बहुजनों की आवाज उठा रहे हैं, आप बड़े न्यूज चैनल देख लो किन के पास है। आज आपने देखा होगा कुछ न्यूज चैनलों ने बहुजनों की आवाज उठाई, अंबानी और अडानी ने उन न्यूज चैनल को खरीदने रोकने के लिए क्यों? मैं रोकने के लिए हम लगातार, हमारे संघर्षशील साथी जो छोटी अपने यूट्यूब के माध्यम से चैनल चला रहे हैं, लगातार आवाज आप देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से हमारी बहुत सी आवाज उठ रही है। और ऐसा नहीं है, लगातार काम कर रहे हैं। पिछड़े समाज से भी आज बाबा साहब की बात हो रही है, जय भीम समाज ने करना शुरू करा है, और धीरे धीरे परिवर्तन होगा। तवा गर्म है, एक बूंद गिरेगी तो ठंडा पड़ जाएगी, लेकिन जिस दिन अधिक बूंदे तवे पे गिरेंगी, इस तवे को ठंडा होना पड़ेगा, इस मनुवादी व्यवस्था को हटना पड़ेगा इस देश से। बाबा साहब के नहीं, जिस तरह आज ये मेला लगा है, ये बाबा साहब के हर प्रोग्राम पे, लेकिन कोई आप वो नहीं बताएं कि इसका विकल्प क्या होगा, बंद करने का, रोकने का? 2024 नजदीक, तीसरे चौथे महीने में 2024 आ जाएगा। क्या 2024 को भी आप लोग इसी प्रकार ईवीएम के द्वारा लड़ेंगे और इसी टीवी मीडिया को झेलेंगे? मैं बीएसपी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हूं, नोएडा विधानसभा से प्रभारी हूं। हमारी नेता ने पुनः कैडर की व्यवस्था की है, घर घर जाकर कैडर के शुरू कर दिए हैं। उन्हें बताने का काम किया है
कि क्या नाम है, ये मीडिया कभी आपकी आवाज़ नहीं उठाएगी। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जो बात कहते आए थे वही आपको बीच में जाके अपने समाज के बीच में जाके वो बातें रखनी पड़ेंगी। मीडिया कभी हमारी आवाज़ नहीं उठाए। हमें मीडिया की तरफ देख के ही नहीं चलना है, अपनी आवाज़ हमें स्वयं बनना पड़ेगा, अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा, समाज के बीच में जाना पड़ेगा, हर गली मोहल्ले चुनकर नाटक पर जाकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। जैसे मान्यवर साहब ने साइकिल चलाकर पूरे देश में मैसेज देने का काम किया था। बहन जी के सिपाही लगातार कैडर करने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक सेक्टर में जो बीएसपी का कैडर होता है वो लगातार जारी है। आप हमारे पूरा शेड्यूल देखेंगे, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा के एक एक जगह घर घर जाकर कैडर देने का काम कर रहे हैं। बहन जी का मैसेज लगातार जाने का काम हो रहा है। सर, आपके बहुजन मीडिया से मजबूत उनकी मीडिया है, उनके पर टीवी, अखबार, पत्रिका, और आपके जो समाज के लोग हैं, चाहे ओबीसी समाज हुआ, चाहे पिछड़ा दलित समाज हुआ, वो खासकर टीवी मीडिया की तरफ ही है। उन्हीं के अखबार पढ़ते हैं, उन्हीं के लोग उन्हीं की बात सुनते हैं, और आपकी बात समझाने के लिए कितना कैडर करेंगे कि आपके समाज जागरूक हो जाएंगे। देखिए, आप बिल्कुल सत्यता कह रहे हैं कि वो हम पे हावी हैं। आज 4 प्रदेशों के परिणाम हमने देखे हैं कि भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा, ये मीडिया के द्वारा चलाया गया परिणाम है कि बस भाजपा ही आ रही है, कांग्रेस आ रही है, विकल्प यही है, और किसी पार्टी को दिखाने, क्षेत्रीय पार्टी को तो समाप्त करना चाह रहे हैं। हम आपको फिर बता रहे हैं, काशीराम साहब ने ये सत्ता ऐसे ही हासिल नहीं की, संघर्ष किया है, और हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, संघर्ष करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आज नहीं, बहन जी ने क्या कहा है, राजनीति में सत्ता हासिल हो ना हो, संघर्ष जारी रहना चाहिए। एक ना एक दिन सत्ता फिर पुनः हासिल होगी। पार्टी जिंदी रहनी चाहिए, विचारधारा जिंदी रहनी चाहिए, बाबा साहब की विचारधारा जिंदी रहेगी। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और संघर्ष करते रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए किसी भी परिणाम तक जाना पड़े। सत्ता आज भी ना मिले, सत्ता अगले आने वाले चुनाव में भी ना मिले, पर संघर्ष हमारा लगातार जारी रहेगा। सर, ये जो मीडिया है, चुनाव परिणाम आने से पहले जितना वोट की गिनती बता रही थी, कई ऐसे विधायक प्रत्याशी हैं कि जितना A to Z आया उतनी ही उसी पे एग्जिट पोल पे 100 पे भी आया। ये हमारे भी मन में जानकारी, ये मन में शंका और सवाल हमारे में पैदा हुआ। आपने देखा होगा कि 10 बजे तक लगातार बराबर अंतर से जीत चल रही थी। माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, ने घोषणा कर दी कि वो कार्यालय पहुंच रहे हैं, अपने राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली पहुंच रहे हैं। हमारी समझ से परे है, परिणाम की घोषणा नहीं हो, देश के प्रधानमंत्री ने जो है वहाँ घोषणा कर दी कि हम जो अपने कार्यालय पहुंच रहे हैं। क्या उन्हें जीत की श्योरिटी थी? वहाँ का लोकल प्रशासन भी आज की डेट में पूरा हैंगा। आप देखेंगे भाजपा का मीडिया के साथ साथ में ईडी, सीबीआई, जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, भाजपा उनका दुरुपयोग कर रही है। ये तो एक बीएसपी पार्टी है जिसके इतना कोई करप्शन नहीं है, नहीं तो बीएसपी पार्टी और ईवीएम के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन करने की कोई तैयारी? देखिए, हम क्या कह रहे हैं, उसे हमने भी, ऐसा नहीं है कि हम भी विरोधियों से कुछ नहीं सीख रहे हैं, हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं। किस दिन तक ये हमें इतना परेशान करेंगे? मीडिया अपना काम कर रही है, वो हमें पता, हमारे विरोध में हमें कहीं नहीं दिखाएगी। लेकिन आज का प्रोग्राम आप देखिए, कितनी, कल के न्यूज़पेपर में हमारी इतनी बड़ा है आज प्रोग्राम है, बाबा साहब की पुण्यतिथि मन रही है। एक लोकल न्यूज़ चैनल जो हमारे राष्ट्र पत्रकार, जो न्यूज़ प्रिंटिंग मीडिया, एक नहीं छापेगा हमारी खबर, हमें भी पता है। लेकिन हमारा समाज आज यहाँ से जा रहा है, हमें मैसेज मिला है, बाबा साहब की पुण्यतिथि से हम संघर्ष सीख के जा रहे हैं कि बाबा साहब ने किस तरह प्रताड़ना झेलने के बाद एक संघर्ष का रूप लेकर नवंबर के टाइम में एक प्रतिज्ञा ली थी। तो एक एक कार्यकर्ता बाबा साहब की इस स्टैचू से प्रतिज्ञा लेके जाता है और अपने समाज के बीच में काम करने का कार्य करेगा। लगता नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़ देना चाहिए अब सारे बहुजन लोगों को, चाहे वो SC ST पिछड़ा समाज हो, किसी को भी, और सोशल मीडिया में जो बहुजन के लोग जो काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए? देखिए, हमारी राष्ट्रीय नेता माननीय बहन जी ने भी अब से पहले ही राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में अपने प्रवक्ता भेजना बंद कर दिया। बहन जी पहले से कहती आ रही है, आप विपक्षी पार्टियां वहाँ अपने प्रतिनिधि ना भेजें, और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ, जितने हमारे बहुजन मीडिया हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे बहुजन भाई हैं, बहुजनों समाज की बात रखते हैं, उठाते हैं, उनका बढ़ावा देना चाहिए। आपके न्यूज़ चैनलों को सब्सक्राइब करना चाहिए, ज़्यादा देखना चाहिए, लाइक करनी चाहिए। हम स्वयं चाहते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ अब आप ही रह गए। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।